नीली, आज तो मैं थक गई हूँ। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूँ। हाँ दीदी, आज हमने बहुत काम किया है। चिड़िया नगरी के वासियों, सुनो सुनो सुनो। बरसात का मौसम आ गया है। सभी परिंदे अपने घरों को ठीक कर लें। बरसात का मौसम आ गया और चिड़िया नगरी में परिंदों को अपने घर मजबूत करने का पैगाम मिल गया। चिड़िया नगरी में हर साल बरसात के मौसम में परिंदों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दीदी, आपने सुना है कि बाहर क्या ऐलान हो रहा है? हाँ नीली, मैंने सुन लिया है। अब हमें सो जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना है और अपने घर की छत ठीक करनी है। अगली सुबह। नीली, सुबह हो गई है, जल्दी से उठ जाओ। आज हमने बहुत काम करने हैं। पहले नाश्ता तैयार कर लो। मैं मिन्नू को देखती हूँ। अच्छा दीदी। मिन्नू, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। जल्दी से नाश्ता कर लो। आज हमने अपने घर की छत भी ठीक करनी है। बरसात का मौसम आ गया है। जब बारिश हुई तो हमारे घर में पानी टपकेगा। अच्छा दीदी, जाता हूँ। गुलाब और मीनू, कैसे हो तुम लोग? आज सुबह सुबह क्या करने जा रहे हो? मंगू भैया, बरसात का मौसम है और हम आज अपने घर मजबूत करने वाले हैं। आपका घर कैसा है? मीनू, मेरा घर ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले ही ठीक किया था। कालू कौवा भी सुबह उठकर जंगल में घूमने चला गया। हमारे जंगल में तो घर बहुत कमजोर है। अगर तेज बारिश हुई तो बहुत से घर टूट जाएंगे। जाकर गुलाबो और मिन्नू को देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। कालू कौवा और गुलाबो के पास चले गए। कालू भैया, तुम कैसे हो? क्या तुमने नाश्ता किया है? गुलाबो, मैं ठीक हूँ और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। मैंने रात को ऐलान सुना था तो मुझे आपकी फिक्र हुई, इसलिए मैं चला आया। कालू, जंगल में क्या सूरत हाल है? मैं सारा जंगल घूम कर आया हूँ। हमारे जंगल में बहुत से घर कमजोर हैं। मुझे डर है कि कहीं तेज बारिश की वजह से वो टूट ना जाए। और मैं नदी पर भी गया था। नदी का बंद भी कमजोर है। ये तो बहुत खतरनाक सूरत हाल है। अगर नदी का बंद टूट गया तो यहाँ बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा। हमें कुछ खाना इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि अगर ज्यादा बारिश हुई तो हमें खाने की फिक्र ना हो। हाँ कालू, तुम ठीक कहते हो। बारिश में खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। मिन्नू, तुम भी आओ, हम आज खाना इकट्ठा करेंगे। कालू भैया, मैंने अभी घर की छत ठीक करनी है। हमारी छत काफी खराब हो गई है। मिन्नू, मैं और नीली छत ठीक कर लेंगे। तुम जाओ, खाना इकट्ठा करना जरूरी है। अभी तक चिड़िया नगरी की ये सूरत हाल है। बरसात का मौसम परिंदों के लिए बहुत मुश्किल होता है। चले देखते हैं आगे क्या होने वाला है। मंगू, हमें किस तरफ जाना चाहिए? कालू यार, हमें जंगल के बाहर खेतों में जाना चाहिए। वहाँ से हमें खाने के लिए अनाज मिलेगा। मंगू, वो तो बहुत दूर है। वहाँ से खाना लाते हुए सारा दिन गुजर जाएगा। कालू भैया, वैसे भी हम इधर उधर घूमते रहे तो सारा दिन गुजर जाएगा और पता नहीं खाना मिलेगा या नहीं। तो बेहतर है कि हम खेतों में चले जाएं। अरे बचाओ बचाओ, और मेरा पीछा छोड़ दो। मंगू, वो देखो, उस चिड़े के पीछे चिड़िया लगी है। चलो पता करते हैं कि उन्हें क्या मसला हुआ है। अरे चिड़िया, क्या हुआ? इसके पीछे क्यों लग गई हो? इसने क्या बिगाड़ा है? मंगू, इधर आओ, बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है। कालू और मंगू ने रास्ते में एक चिड़िया और चिड़े को देखा कि वो चिल्ला रहे हैं। फिर कालू कौवा और मंगू कबूतर उनकी बात सुनने के लिए रुक गए। बताओ चिड़िया, तुम इस चिड़े के पीछे क्यों लगी हो? कालू भैया, मेरा नाम सोनी चिड़िया है और इसका नाम सोना है। वो मेरे बच्चों का बाप है। हम एक ही घर में रहते हैं। बरसात का मौसम आ गया है और हमारा घर कमजोर है, तो मैंने सोना से बोला कि आज घर ठीक कर लें, और ये बोलता है कि तुम अकेली घर ठीक करो।
मुझे और भी बहुत काम है, पर ये सारा दिन जंगल में आवारा घूमता है। मैं अपने बच्चों के लिए खाना भी अकेले ही लाती हूँ, इसलिए आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं इसका पर तोड़ दूंगी। अरे अरे अरे, ये तो बहुत नाइंसाफी है। अरे सोनी, तुम्हें अपने खानदान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुम्हें चाहिए कि तुम सोनी का साथ दो। वो घर और बच्चे तुम्हारे भी हैं, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कालू और मंगू कबूतर ने सोनी चिड़िया की बात सुनी और सोनू चिड़े को समझाया। तो सोनू चिड़े को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने घर ठीक करने के लिए चला गया। फिर कालू, मंगू और मिन्नू अपने सफर पर आगे निकल गए। कालू भैया, यहाँ बहुत सारा अनाज है, हम बहुत सारा खाना इकट्ठा कर सकते हैं। मिन्नू, तुम ठीक कहते हो, पर ये जगह बहुत दूर है। हमें एक दिन में सिर्फ एक दफा ही खाना लाकर जा सकते हैं। कालू कौवा, मंगू कबूतर और मिन्नू चिड़ा खाना लेकर वापस आ रहे थे और शाम हो रही थी। कालू, मुझे लगता है आज बारिश होगी। मंगू, बरसात का मौसम है, बारिश तो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हमें जल्दी घर पहुंचना चाहिए। अगर रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। उन्हें वापस पहुंचते पहुंचते रात हो गई। रात को बहुत बादल आए और बारिश होने लग गई। बहुत तेज बारिश हो रही है। दीदी, क्या आपने घर की छत ठीक कर दी है? हाँ मिन्नू, मैंने और नीली ने मिलकर छत ठीक कर दी थी। मिन्नू, आपने बहुत अच्छा किया जो खाना इकट्ठा कर लिया है। अब हमें खाने की भी कोई फिक्र नहीं। रात भर बहुत तेज बारिश होती रही। फिर दिन हो गया और बारिश ना रुकी। इसी तरह 3 दिन रुक रुक कर बारिश होती रही। हर तरफ पानी ही पानी हो गया। फिर बारिश रुकी और परिंदे अपने घरों से निकले। अरे बाप रे, इतना पानी पहले कभी नहीं आया। मुझे जाकर कालू और मिन्नू का पता करना चाहिए। मंगू कबूतर ने बारिश के बाद पानी देखा तो परेशान हो गया। कालू कौवे की तरफ निकल गया। मंगू, तुम कैसे हो? बहुत ज्यादा बारिश हुई है। मैं ठीक हूँ। कालू, तुम कैसे हो? और तुम्हारा घर कैसा है? बारिश ने तो हर जगह पानी इकट्ठा कर दिया है। मंगू, मैं तो ठीक हूँ। मेरे घर की छत थोड़ी सी लीक कर गई है। मंगू, हमें गुलाबो और मिन्नू का पता करना चाहिए। हाँ कालू, चलो चलते हैं। मिन्नू का घर भी बहुत कमजोर था, पता नहीं वो ठीक है कि नहीं। हमें जल्दी उनके पास जाना चाहिए। कालू कौवा और मंगू कबूतर मिन्नू चिड़िया और गुलाबो चिड़िया का हाल पता करने के लिए उनकी तरफ निकल गए। अरे मंगू यार, बहुत बारिश हुई है। देखो, हर तरफ पानी ही पानी है। हाँ कालू, दूर दूर तक पानी ही दिखाई दे रहा है। मिन्नू, बहुत बारिश हुई है। आपका घर कैसा है? कालू भैया, हमारा घर ठीक है। आप बताओ, जंगल के क्या हालात हैं? बहुत बारिश हुई है। इस तरफ भी देखो, पानी ही पानी दिखाई देता है। खोजी परिंदा भी कालू कौवा और मंगू कबूतर के पास आ गया। खोजी भैया, कैसे हो? जंगल की कैसी हालत है? जंगल के हालात बहुत खराब है। मैं नदी की तरफ से आ रहा हूँ। नदी का बंध टूट गया है, इसलिए जितना ज्यादा पानी आ गया है। और परेशानी वाली बात ये है कि हम यहाँ फंस चुके हैं। दूर दूर तक पानी है और परिंदों के पास खाना भी खत्म हो चुका है। ये तो सच में बहुत परेशानी वाली बात है। हमें कुछ करना चाहिए, वरना भूख की वजह से हमारे जंगल में परिंदों की जान चली जाएगी। हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले खाने का इंतजाम करना चाहिए। हम पहले खाना ढूंढेंगे। लेकिन हम इतना ज्यादा खाना कहाँ से लाएंगे? और हर तरफ बारिश का पानी ही है। यहाँ तो कहीं भी खाना नहीं होगा। हम जंगल के बाहर जाकर खाना ढूंढेंगे। जंगल के बाहर तो कुछ मिल ही जाएगा। मंगू यार, दूर दूर तक पानी है। अगर हमने किसी जगह खाना ढूंढ भी लिया तो यहाँ लाना बहुत मुश्किल होगा। हम इतना खाना नहीं ला सकते। खाना ढूंढने में कुछ दिन लग सकते हैं और मौसम का भी पता नहीं, किसी भी वक्त फिर बारिश शुरू हो सकती है।
हमें जल्दी कुछ करना होगा जिससे परिंदों की जान बच सके। फिर खोजी तुम ही बताओ। फिर खोजी भैया तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में एक तरकीब है। हमें छोटू चिड़े का गुब्बारा इस्तेमाल करना चाहिए। हमें डूबे परिंदों और छोटे बच्चों को गुब्बारे में बिठाकर पहाड़ी पर लेकर जाएंगे। पहाड़ी पर सैलाब का पानी नहीं पहुंच सकता। वहां सब परिंदे महफूज रहेंगे। खोजी बिल्कुल ठीक कह रहा है। चलो छोटे चिड़े के पास जाते हैं। कालू कौवा, मंगू कबूतर और खोजी जंगल से परिंदों को पहाड़ी पर पहुंचाने के लिए छोटू चिड़े से गुब्बारा लेने गए। छोटू का घर तो नदी के पास है, पता नहीं अब वो कैसा होगा। चलो देखते हैं वहाँ क्या हालात हैं। वो सब दोस्त छोटू चिड़े के पास पहुंच गए। खोजी तुम कैसे हो? बारिश ने हर चीज के ऊपर नीचे कर दी है। तुम्हारा क्या हाल है? लगता है यहाँ बहुत कम बारिश हुई है। मैं ठीक हूँ, यहाँ भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन बारिश का सारा पानी नदी में बह गया है, इसलिए जगह साफ है। आप लोगों का क्या हाल है? कालू कौवे और मंगू कबूतर ने छोटू चिड़े को जंगल में बारिश और सैलाब के बारे में बताया। जंगल में तो परिंदे बहुत परेशान हैं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? छोटू यार, तुम अपने गुब्बारे के साथ हमारी मदद कर सकते हो। हम जंगल के परिंदों को और उनके बच्चों को वहाँ से निकाल कर पहाड़ी पर ले जाएंगे। बड़े परिंदों तो उड़कर पहाड़ी पर चले जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चों को गुब्बारे में बिठाकर ले जाना होगा। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन बारिश की वजह से मेरा गुब्बारा कुछ खराब हो गया है। छोटू, क्या गुब्बारा ठीक हो सकता है? हाँ, हम उसे ठीक कर सकते हैं, पर उसके लिए 1 दिन लग जाएगा। छोटू, हम सब मिलकर गुब्बारा ठीक करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरी मदद करो तो फिर गुब्बारा जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर सब ने मिलकर छोटू चिड़े की मदद की और गुब्बारा ठीक कर लिया। गुब्बारा ठीक हो गया है, लेकिन हम इस पर ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते, ये कमजोर है। छोटू तुम फिक्र मत करो, हम ध्यान रखेंगे। फिर वो छोटू चिड़े के साथ गुब्बारा लेकर आ रहे थे। छोटू, अगर बारिश होने लग गई तो क्या ये गुब्बारा उड़ सकेगा? कालू भैया, कम बारिश हुई तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तेज बारिश हुई या तेज हवा चली तो ये काम नहीं करता। फिर वो गुब्बारा लेकर जंगल में पहुंच गए। मंगू, तुम छोटे बच्चों और बूढ़े परिंदों को गुब्बारे में बिठाओ। मैं और खोजी पहाड़ी पर जाकर जगह तलाश करते हैं। कालू भैया, हमें पहाड़ी पर कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी जहाँ से परिंदे आसानी से गुजर सकें और बच्चे भी बारिश से बच सकें। खोजी, मैं पहाड़ी पर बहुत दफा गया हूँ, मैं वहाँ हर जगह के बारे में जानता हूँ, फिक्र मत करो। कालू कौवा और खोजी परिंदा पहाड़ी पर महफूज जगह ढूंढने के लिए गए। फिर वो पहाड़ी पर कोई जगह ढूंढने लगे। कालू भैया, ये पहाड़ी तो बहुत बड़ी है। क्या तुम्हें किसी जगह का पता है? क्या तुम्हें किसी जगह का पता है जहाँ हम परिंदों को गुब्बारे से आसानी के साथ उतार सकें? हाँ खोजी, एक जगह है, आओ तुम्हें दिखाऊं। वो जगह पहाड़ी की दूसरी तरफ है। ये है वो जगह। मेरे ख्याल से ये जगह अच्छी है। यहाँ पेड़ भी हैं और बारिश से बचने के लिए परिंदे यहाँ छोटे घोंसले भी बना सकते हैं। ये जगह ठीक है। यहाँ पर एक तरफ पहाड़ी है जो बारिश में डाल का काम करेगी और यहाँ से दूर तक दिखाई भी देता है। कालू कौवे और खोजी परिंदे ने पहाड़ी पर जगह तलाश की और मंगू कबूतर परिंदों को गुब्बारे में बिठाकर पहाड़ी पर भेजने लगा। छोटू चिड़ा गुब्बारे को उड़ाते हुए परिंदे लेकर जाता। छोटू यार, हमें कितना समय लगेगा पहाड़ी पर पहुंचने में? अगर मौसम ठीक रहा तो हम 1 दिन में 5 दफा पहाड़ी पर जा सकते हैं, पर हम 2 दिन में सभी परिंदों को पहाड़ी पर पहुंचा सकते हैं। हाँ मंगू, हम कल तक सभी को यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरह वो गुब्बारे में परिंदों और बच्चों को और खाने की चीजें गुब्बारे में रखकर पहाड़ी पर पहुंचाने लगे।
लिए घोंसले बना लें और जिसके पास खाना है वो दूसरों के साथ भी बांट कर खाए। कल तक यहाँ पर सारे परिंदे आ जाएंगे, फिर हम मिलकर खाना तलाश करेंगे। पहले दिन आधे परिंदे पहाड़ी पर पहुंच गए और रात हो गई। कालू, यहाँ क्या सूरत हाल है? मंगू, यहाँ परिंदों की पहली रात है, इसलिए कुछ परिंदे सो नहीं रहे। नीचे जंगल में कितने परिंदे रह गए हैं? हमारा गुब्बारा कमजोर है, इसलिए आधे परिंदे पहुंच सके हैं। अगर गुब्बारा ठीक होता तो एक दिन में सभी परिंदों को पहुंचा सकते। कालू, अब यहाँ परिंदे क्या करेंगे? उन्हें बहुत मेहनत करना होगी। यहाँ पर उन्होंने घर भी बनाने हैं और खाने का भी इंतजाम करना है। हाँ, लेकिन अगर वहाँ जंगल में रहते तो शायद आधे मर जाते। अगले रोज जो परिंदे जंगल में रह गए थे वो भी गुब्बारे में बिठाकर पहाड़ी पर पहुंच गए। छोटू, मेरे ख्याल में सभी परिंदे पहुंच चुके हैं। हाँ मंगू, मैंने सभी परिंदों के घरों में देखा है, सभी पहाड़ी पर पहुंच गए हैं। ये हमारा आखिरी चक्कर था। सारे परिंदे खुश हो रहे थे कि वो पहाड़ी पर पहुंच गए हैं। तभी एक चिड़िया आई और शोर मचाने लगी। मंगू कबूतर ने उस चिड़िया से पूछा कि चिड़िया, तुम्हें क्यों परेशान हो? मंगू भैया, आप मुझे भूल गए हैं। मेरे बच्चे जंगल में ही रह गए हैं। मेरा घर जंगल की एक तरफ है, आप मेरे बच्चों को लेने नहीं आए। छोटू यार, हमें जंगल में एक दफा फिर से जाना होगा। इस चिड़िया के बच्चे जंगल में रह गए हैं। मौसम भी खराब हो रहा है, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए चलो इसके बच्चों को ले आए। मंगू कबूतर और छोटू चिड़ा उस चिड़िया के बच्चों को लेने के लिए वापस जंगल में चले गए। वो चिड़िया के बच्चों को लेकर वापस आ रहे थे कि अचानक गुब्बारे में सुराख हो गए। मंगू यार, गुब्बारे में सुराख हो गए हैं, हम नीचे गिर रहे हैं। छोटू, अगर गुब्बारा नीचे गिर गया तो डूब जाएंगे, हमें कुछ करना चाहिए। मंगू, पहाड़ी अभी काफी दूर है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। छोटू, हमें क्या करना है, जल्दी सोचो वरना बच्चे डूब जाएंगे। हमें कालू और खोजी की मदद चाहिए। हम सब मिलकर गुब्बारे को लेकर उड़ेंगे और पहाड़ी पर ले जाएंगे। जब कालू ने देखा कि गुब्बारा गिर रहा है तो वो और खोजी परिंदा गुब्बारे के पास पहुंच गए और उन्होंने गुब्बारे को पकड़कर उड़ना शुरू कर दिया। मंगू, क्या तुम थक तो नहीं गए? कालू यार, मुझे तो सिर्फ इन बच्चों की फिक्र है, इनको सही सलामत पहाड़ी पर पहुंचाकर ही आराम करेंगे। कालू भैया, जोर लगाओ, थोड़ा ही सफर रह गया है। फिर वो सभी गुब्बारा लेकर पहाड़ी पर पहुंच गए। इस तरह उन्होंने एक दूसरे की मदद की और सारे परिंदों की जान बच गई।